अस्सलाम वालेकुम जी, सबको रमज़ान मुबारक। बड़े दिनों से ये वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी और इसे मैं पोस्ट करना चाह रही थी और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको पोस्ट करती, तो आज सोचा पोस्ट ही कर देती हूँ। एक्चुअली मैं गई थी फ्रूट्स लेने के लिए। ये सेकंड रमज़ान की बात है। तो फर्स्ट सबसे पहले ये चाचा जी मिले। पहले ही इनसे सवाल किया कि चाचा केले कितने के हैं। चाचा ने बोला कि केले 500 रुपये दर्जन। मेरा मीटर घूम गया। मैं वाह, मैं कितने सच्चे थे खरे मुसलमान हो कि रमज़ान आते ही लुट मचा देती है। हम कितने वैसे अच्छे हैं ना कि रमज़ान जैसे ही आता है हम कहते हैं जी जितना मर्ज़ी हो सके ना सामने वाले को लुट लो। चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो फ्रूट वाला है, चाहे वो सब्ज़ी वाला है, चाहे वो करियाना वाला है, चाहे वो कपड़े वाला है, जूते वाला है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी बंदा जो बिज़नेस कर रहा है वो चाहता है कि मैं अगले बंदे की जेब से पैसे कैसे निकालूं। ज़रूर निकालो, लेकिन तरीक़ाकार अच्छा बनाओ। ये नहीं कि तुमने अगर 150 रुपये की चीज़ लाई है तो वो 500 रुपये में अगले को फ़रोख्त करो, और अगर तुमने 200 की लाई है तो तुम उसे 800 रुपये में या 400 या 500 में ले दे रहे हो। हैरत की बात यह है कि ये जो चाचा है ना सामने वाला, ये चाचा थोड़ा सा डिसेबल से थे। मैंने सोचा चलो जी चाचे को ले लेना है। चाचे से मैंने कहा जी सेब डाल के दे दें। चाचे से पहले जी चाचे का भतीजा पीछे से भाग के आया। उसने आके जल्दी से सेब उठाया और शाह पर ये जो आया चमचा सा, इसका मुंह नहीं आया, बीच में कैमरा गलती से उधर गया ही नहीं है। उसका उसने जल्दी जल्दी सेब डाले तो सेब कोई चंगे मंदे डाल के बीच में डाल दिए। मैंने कहा मैंने आप लोगों से बहस नहीं की, आपने कहा है जी 300 रुपये सेब, तो मैं 300 रुपये दे दो। नहीं जी ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने 2 दाने उसके निकाले, उसने दोबारा वो डाल दी और चाचा लगा तो उसने वो तड़कड़ी सी नीचे पर आते मारी। उन चाचा का एटीट्यूड देखो ज़रा, नहीं 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 देना। मैं चाचा को रखो ना दो। मैं इस नाल गल ही कोई नहीं की थी। मैं आगे चली गई। आगे जाके जो जिससे साथ सौदा बन गया, नहीं बना तो छोड़ दिया। मैं सोचती हूँ कि यार हम लोग किस तरह के लोग हैं। हमारे हुक्मरान, हम कहते हैं जी हुक्मरान ख़राब हो, नून लीग ख़राब, फलानी ख़राब, टंगानी ख़राब। और यार असल में ख़राब तो हम खुद हैं। असल ख़राबी तो हमारे अंदर है। हम जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम अपनी मेंटालिटी को हम क्या करते हैं, हमारी जो आती है हुक्मरान आते हैं वो हमें क्या देते हैं, राशन, बोरी, चूना लगाते हैं और हम भी लग जाते हैं। हम जलसों जुलूसों में जाके इनको सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बिरयानी की प्लेट खाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी मेंटालिटी बहुत थोड़ी है, छोटी है, जो कहते हैं ना घटिया सोच है हमारी। हम जब इस सोच से नहीं निकलेंगे ना, मांगने वाली और हाथ रखने वाली, ये हमारे हुक्मरान भी मांगते हैं और अपनी आवाम को भी लगाते हैं इस काम के ऊपर, और पक्के सक्के हम लगे हुए रहते हैं। हम कहते हैं किसी तरह मांग तांग के खा के गुजारा कर लो। और यार अपनी सोच बड़ी करो, अपने आप को ऊंचा रखो, अपने दिमाग को ज़रा इस्तेमाल करो और ये मांगने वाली ना फोकियत से बाहर आ जाओ। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि यार मैं मांगने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं तो यहाँ कमाने के लिए आया हूँ और मैं कमा के खाऊंगा तो मेरी इज़्ज़त भी इसी में होगी। लेकिन ना, कमाता सिर्फ वही बंदा है जो लूट रहा है। और लूट कैसे रहा है, ऐसे लूट रहा है। ये सारे खड़े हैं लूटने के लिए। ख़ासकर रमज़ान में इनको लूटने का इतना अच्छा चांस मौका मिलता है कि अगले बंदे की चमड़ी उतारने के पे तुले होते हैं कि भाई जी इसकी चमड़ी ला लो। चाचे, उनके चाचे का पुत्र भी हो ना, उसकी भी उतार लेंगे। उनको ये भी समझ नहीं लगेगी कि ये सामने वाला जो खड़ा है बेचारा किस सिचुएशन में, कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस हालत में आया है, क्या इसके जेबे में जो इसके तन पे कपड़े पहने हुए हैं वो जिस ब्रांड के भी हैं या जैसे भी हैं उसके अभी वाली सिचुएशन और हालात के मुताबिक है या नहीं है, या वो पैसे उतने लेकर आए उसके पास हैं या नहीं है। हम लोग ऐसे क्यों हैं? हम लोग नहीं बदल सकते ख़ुद को, क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते। हम वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे हम थे, और हमारी ज़िंदगी उसी में गुजर जाएगी, उसी शशोपंज में गुजर जाएगी जो कि हम कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान हमें क्यों बदलेंगे? उन्होंने तो बोरी देनी है आटे की और हम खुश हो जाना है।
एक दिन खा के दूसरे दिन फिर लूर-लूर करने चले जाएँगे। जी हम अब किधर से ढूँढें हम? ट्रक नहीं आया सरकारी आटे वाला, वो क्यों देंगे आपको सरकारी आटे वाला ट्रक? एक दिन भेजेंगे, फिर आपको ट्रक की वर्दी के पीछे लगा देंगे। अवामुन नास, पाकिस्तानियों जागो, वो एक कह के गया था कि जागो जागो, नहीं जागे तुम लोग, जाग के फिर सो गए हो। तुम लोगों को पता था कि हमने सो के तो उठना नहीं है, चलो हुण फिर सो जाने। चलो खैर कोई गल नहीं, अगर ज़िंदगी को बदलना है तो ये फ़कीराना सोच से बाहर निकलना होगा। और हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो मांग भी नहीं सकते किसी से। वो जो मिडिल क्लास खड़ा होता है ना, वो बेचारा इस शशोपंज में होता है कि मुझे लोग देख रहे हैं और मैं खड़ा होके क्या कहूँ, कैसे मांगूँ मैं किसी से कि कीमत थोड़ी नहीं करवा सकता। सामने वाला मुझसे ज़्यादा गरीब है, लेकिन गरीब को क्या पता ये तो मुझसे भी क्या गुजरा है। ये तो हाथ भी नहीं फैला पा रहा, ये तो ये भी नहीं कह सकता कि भाई जी मुझे दो। वो फ्रंट वाले चाचे को बड़ा गुस्सा आया, ये 22 नंबर रावलपिंडी की बात है, और मुझे कहता है क्यों वीडियो बनाई आपने? मैं चाचा मैं नेट ते पाना से बढ़ाई है। इसकी मैंने ओरिजिनल आवाज़ इसलिए बंद की क्योंकि मेरी अपना भी दिमाग ख़राब हुआ था और मैंने कोई ख़ास किस्म की बातें की। ख़ास किस्म से मुराद को उस समय बंदा बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो ऑन द रिकॉर्ड या फ्रंट पे नहीं लेके आ सकता। खैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदे के सामने होते हुए भी बंदा इग्नोर कर देता है, लेकिन ये चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं है। इनके साथ मेरा सौदा बन गया था। इन्होंने कुछ मुझे पैसे नहीं छोड़े थे, उसी सौदे में दिए थे, लेकिन बिहेवियर अच्छा था। मेरे साथ उन्होंने पोलाइटली बात की, मैंने भी उनके साथ की। उन्होंने कोई गुस्सा कोई चंड-चूंड के नहीं मारी चीज़ों को। अगला बंदा जब आपके साथ इस किस्म की रवैया करता है ना, तो सामने वाला भी इंसान का पुत्र है, उसने भी 2 लगा देनी होती हैं फिर। अच्छी बात ये है कि अपनी सोच बदलो, ऊँची करो सोच। अगर बदल सकते हो तो पाकिस्तान को बदलना है, अपने हालात बदलने हैं, अपने आप को बदलना है, तो अपनी सोच को बदलो। सोच फ़कीराना छोड़ो, काम करना है और कमा के खाना है। कमा के खाना सीखो, अगर नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। देखने में जितने सेब माल्टे ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, इस पर इतनी मुझे तप चढ़ी हुई थी, इतना ही गुस्सा आया हुआ था। और मैंने हॉस्पिटल लेके फ्रूट जाना था, लेकिन सामने वाले को नहीं पता था कि मेरी मजबूरी क्या हो सकती है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और हमें एक दूसरे का एहसास दिलाए, हमारे दिलों को नर्म करे, एक दूसरे के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक रमज़ान में हमेशा के लिए अपनी सोच बदलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।